दोस्तों, उत्तराखंड में मौसम बदलते ही एक रहस्यमय बीमारी का खतरा अब घर घर पहुंच रहा है। देहरादून से लेकर काशीपुर तक मौसम बदलते ही सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज बढ़ने लगे और इस बीच स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। सवाल सीधा सा है, अगर संक्रमण ने रफ्तार पकड़ी तो क्या हमारे अस्पताल तैयार हैं? क्या मरीजों के लिए पर्याप्त बेड, आईसीयू और ऑक्सीजन के साथ जरूरी दवाओं का इंतजाम है? और क्या अस्पतालों में जांच से लेकर इलाज तक की पूरी व्यवस्था दुरुस्त है? क्योंकि देहरादून में स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि तैयारियां पूरी हैं। काशीपुर में भी संभावित मरीजों के लिए अलग बेड और आईसीयू बना दिए गए। क्यों? क्या इतना बड़ा खतरा आ चुका है? अलर्ट सिर्फ कागजों पर है या फिर अस्पतालों की जमीन पर भी देखने को मिलेगा ऐसी तैयारी है? खबर देखिएगा दोस्तों, ये कितना बड़ा अलर्ट है। ये रहस्यमय स्वाइन फ्लू की बीमारी कितना बड़ा चैलेंज है हमारे स्वास्थ्य महकमे के लिए, अस्पतालों के लिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, देश के कई हिस्सों में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने के बाद अब उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। देहरादून से लेकर ऊधम सिंह नगर तक अस्पताल प्रशासन को संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयारी करनी पड़ी है। ये निर्देश देहरादून से सीधे हुए हैं। मौसम में बदलाव के बीच अस्पतालों में खांसी, सर्दी, बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी। स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी चुनौती बढ़ी। सामान्य वायरल और इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों वाले मरीजों की समय पर जांच और जरूरत पड़ने पर उनका सही इलाज देना मजबूरी हो गई। दोस्तों, बात अगर मैं राजधानी देहरादून की करूं, जहां से सिस्टम चलता है, यहां दून अस्पताल प्रशासन का यह दावा है कि स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर दिए गए हैं। और यह तब है जब प्रदेश की सरकार ने मैदान से लेकर पहाड़ तक, पीएचसी, सीएचसी तक सबको अलर्ट मोड पर रहने के लिए कह दिया है। अस्पताल में आईसीयू, ऑक्सीजन सप्लाई, N95 मास्क, पीपीई किट जैसी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। मरीजों की जांच के लिए RT-PCR की सुविधा भी नियमित रूप से उपलब्ध होने की बात कही जा रही है। वहीं बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी और मेडिसिन विभाग की संयुक्त टीम को भी सतर्क रखा गया है। किस तरीके से इंतजाम है, दिखा रहा हूं आपको। चिकित्सा अधिकारी दून अस्पताल के क्या कह रहे हैं। स्वाइन फ्लू के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कल हमारे यहाँ एडवाइजरी जारी हो चुकी है। एडवाइजरी में जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ने हमें दिए थे वो ऑलरेडी हम फुलफिल कर रहे हैं। और लगभग कोविड टाइम से हम लोगों ने, कोरोना टाइम से, वो जो प्रोटोकॉल हैं वो आज भी हम वही फॉलो कर रहे हैं। जो N95 मास्क की रिक्वायरमेंट होती है, पीपी किट की रिक्वायरमेंट होती है, आईसीयू बेड विद ऑक्सीजन सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। जब हम स्टार्ट करें तो किसी भी मरीज़ के साथ ये वो डायग्नोसिस वाला पार्ट आता है। तो डायग्नोसिस के लिए, इसके लिए RT-PCR इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, जो कि हमारे यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है। ये कोविड टाइम में हमारे यहाँ इंस्टॉल हो गया था, तब से हमारे यहाँ RT-PCR हो रहे हैं, रेगुलरली होते हैं। और PCR जो रूटीन बेसिस पे होते हैं, वो दोनों इन्वेस्टिगेशंस हमारे यहाँ होती है। इसके अलावा जो भी रूटीन रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जो पेशेंट के वेलबींग के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। और चाहे वो ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो या रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हो, तो दे आर अवेलेबल विथ अस। और सर, इसके लिए कोई अलग से टीम का गठन किया गया है, अलग बेड की व्यवस्था की गई? टीम हमारे पास, हम लोगों ने, जब इस तरह की क्राइसिस आती है तो हम ऑलरेडी बना के चलते हैं, पहले से हमारे पास बनी रहती है, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो कंसर्न होते हैं, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, मेडिसिन हो गया, चेस्ट वार्ड हो गए, तो ये लोग ऑलरेडी उसके पार्ट होते हैं। और अलग से बेड हम सेग्रीगेट करके नहीं रखते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, क्योंकि दून मेडिकल कॉलेज में हर वक्त हमारे पास पेशेंट्स का इनपुट रहता है, तो हम अपने बेड रिजर्व करके किसी एक पर्पज़ के लिए नहीं रख सकते। बट हमारे पास एडिक्वेट नंबर में आईसीयूज़ अवेलेबल हैं, बेड्स विद ऑक्सीजन अवेलेबल हैं, मेडिसिन में हमारे काफ़ी बेड्स होते हैं, टीवी चेस्ट डिपार्टमेंट में काफ़ी बेड होते हैं। तो कोई भी इवेंचुअलिटी या क्राइसिस आने के वक्त हम इसको मैनेज किया जा सकते हैं। अभी तक मरीज कितने हैं? अभी तक हमारे पास एडमिशन के कोई भी पेशेंट नहीं है। सिर्फ एक पॉजिटिव केस हुआ था, जो रूटीनली ट्रीटमेंट दिया गया था।
दोस्तों, अस्पताल प्रशासन के मुताबिक फिलहाल स्वाइन फ्लू का ऐसा कोई मरीज भर्ती नहीं है। आम मरीज रहे हैं, जांच में निकल रहा है, इलाज किया जा रहा है, लेकिन भर्ती मरीजों की संख्या नहीं बताई गई। हालांकि इससे पहले एक रिपोर्ट कल आई थी, उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि 31 से 40 तकरीबन 30 से 40 मरीजों की पुष्टि हुई है जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन जब दून अस्पताल की बात की जाए तो दून अस्पताल में ऐसा कोई मरीज नहीं बताया गया। लेकिन दोस्तों, स्थिति नियंत्रण में तो बताई जा रही है। क्या इतनी नियंत्रण में है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद बयान जारी कर यह कहा कि अस्पताल अलर्ट हो जाए। स्वास्थ्य विभाग किसी भी संभावित बढ़ते संक्रमण को लेकर लापरवाही नहीं बरतना चाहता, क्योंकि नजर सीधे ऊपर से रखी जा रही है, आदेश सीधे ऊपर से है। क्या वाकई में बीमारी इतनी तेजी के साथ फैल रही है? वही दोस्तों, बात अगर दूसरी तरफ मैं करूं उधम सिंह नगर की, तो काशीपुर में भी स्वास्थ्य विभाग ने संभावित मरीजों के लिए अलग इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। यहां एलडी भट्ट राजकीय जिला चिकित्सालय है। स्वाइन फ्लू के मरीजों के उपचार के लिए अलग से आईसीयू वार्ड बना दिए गए, बेड लगा दिए गए, यानी कि खतरा बड़ा बताया गया। अस्पताल में रोजाना सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत लेकर सैकड़ों मरीज पहुंच रहे हैं दोस्तों। हालांकि राहत की बात यह है कि स्वाइन फ्लू के केसेस में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर्स, अस्पताल प्रशासन के साथ पूरा सिस्टम अलर्ट मोड पर किस तरीके से है इंतजाम, वो देखिए आप। देखिए, हमारे यहाँ जैसे कि पूर्व है कि हमारे यहाँ जो है आइसोलेशन वार्ड यहाँ पे है, जो पहले से है काफ़ी समय से। उस आइसोलेशन वार्ड को समय समय पर हम जो हमारी जो मौसमी बीमारियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम उसका उपयोग करते रहे। जैसे अभी डेंगू वार्ड भी हमने उसी में बना रखा था, उसके बगल में जो है हमने मलेरिया वार्ड बना रखा था, उसी क्रम में बर्न इंजरी जो केसेस हैं वो भी आते थे हमारे पास, उसको भी हमने चेंज कर रखा था। लेकिन अभी हमने वहाँ पर, जैसा कि ये मौसमी बीमारी है और ख़तरनाक बीमारी है, इसके परिणाम दुष्परिणाम भी हैं, उसको देखते हुए हमने इसमें प्राथमिकता के आधार पे अपने यहाँ 2 बेड अभी स्वाइन फ्लू एक वार्ड बना दिया है। और उसके साथ साथ हमने अपनी आईसीयू भी हम संचालित कर रहे हैं, जिससे कि ऐसे मरीज जिनको कि तुरंत सघन चिकित्सा की आवश्यकता है, उसके लिए हमने आईसीयू वार्ड को जो है इस समय क्रियाशील कर दिया है। और क्रियाशील पहले से भी था, लेकिन चिन्हित कर दिए, उसके भी हमने 2 बेड की आईसीयू में यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसमें भी उसको रखें। और जैसा कि हमारे यहाँ फिजिशियन भी हैं, वो भी, उनकी भी निगरानी में मरीज रहेगा, और एनेस्थेटिस्ट भी हैं। यदि कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हम मरीज की जान बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो उसके लिए किट वगैरह की स्थिति क्या है, मंगाई है या अवेलेबल है? नहीं, अभी हमारे पास किट इस समय अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी हमने चंदन से बात करी है। चंदन के स्तर से जो आप सभी को विदित होगा कि चंदन लैब के माध्यम से भी हम जो है जांचें कराते रहे हैं, तो हम उससे भी थोड़ी सी मदद लेंगे, जिससे कि तुरंत जांच और लक्षण के आधार पे तो मरीज को चिन्हित किया जा सके और उसका तुरंत उपचार किया जा सके। दोस्तों, डॉक्टर्स का कहना है कि स्वाइन फ्लू एक संक्रामक रोग है जो एक दूसरे पर फैलता है, और इसके लक्षणों में तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। और ऐसा अमूमन नॉर्मल बुखार में भी होता है, लेकिन हर सर्दी, खांसी या बुखार को स्वाइन फ्लू मान लेना सही नहीं है। ज़रूरत है लक्षणों को गंभीरता से लेने और चिकित्सकीय सलाह लेने की, उसके मुताबिक जांच और इलाज कराने की। दोस्तों, जांच करना और हल्के में न लेना ही सबसे बड़ी सतर्कता बताई गई। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के सामने चुनौती सिर्फ अस्पतालों में बेड तैयार रखने की नहीं है, चुनौती है लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना भी, समय पर जांच कराना और संक्रमण को फैलने से रोकना, क्योंकि बीमारी का खतरा भी टला नहीं है, बड़ा बनता जा रहा है। लक्षणों को नजरअंदाज किया जाए और मरीज समय पर इलाज तक न पहुंचे तो खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों, देहरादून में प्रशासन ने जो कहा, जो तैयारियां हैं, और काशीपुर में अस्पताल प्रशासन का आईसीयू वार्ड बनाना और बेड की व्यवस्था करना इस बात का संकेत दे रहा है कि स्वास्थ्य महकमे ने भी मान लिया कि केसेस बढ़ सकते हैं।
बूम आ सकता है। अब निगरानी इस बात की होनी चाहिए कि तैयारियां जरूरत पड़ने पर कितनी तेजी से जमीन पर उतरती हैं। दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, हम देखते हैं, लेकिन असल उनकी तस्वीर तब दिखाई देती है जब एकाएक लोग अस्पताल पहुंचने लगते हैं या संख्या बढ़ने लगती है मरीजों की। फिलहाल दोस्तों उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। आप भी अलर्ट रहिएगा। अस्पताल में संभावित मरीजों के लिए इलाज के इंतजाम किए गए हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है, लोग घबराएं इस बात के लिए नहीं क्योंकि सर्दी जुकाम और तमाम चीज़ें होती हैं, अमूमन ऐसे लक्षण भी हुए, इसके लक्षण भी ऐसी है, अगर होंगे तो शायद आप कहें कि नहीं स्वाइन फ्लू हो गया जी। हाँ, डॉक्टरी सलाह लेना ज़रूरी है। लक्षण दिखने पर समय पर डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी है। संक्रमण से बचाव की ज़रूरी उपाय अपनाए जाएं जो डॉक्टर्स द्वारा कहे गए हैं। अलर्ट रहें दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, दूसरे को भी अलर्ट करिएगा, खबर को शेयर करिएगा। अगर कहीं कुछ इस तरह की खबरें हैं या स्वाइन फ्लू के केसेस हैं या फिर डॉक्टर की लापरवाही है, अस्पताल में बदइंतजामी है, तो उसको लेकर भी आप कमेंट के जरिए अपनी राय दे सकते हैं, ताकि वो लोग जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हों वो लोग उन तस्वीरों और उन बातों को भी देख पाएँ जो असल में ज़मीन पर हैं या नहीं, इसका पता बताती हैं। दोस्तों फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है वो करना ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।